हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी और मिड कैप में आज एक बेहतरीन सेटअप का। आज का जो हमारा सेटअप होने वाला वो इंट्राडे पे बेस्ड होने वाला है। तो हम चलिए देखते हैं कि इंट्राडे पे हम किस तरह से मार्केट में काम कर सकते हैं। बहुत बार लोग यहाँ पे कमेंट भी करते हैं कि बताइए कि मार्केट जब चल रहा है तो हम कैसे अपना सेटअप बना करके रखें। ठीक है, तो मैं जिस तरह से सेटअप को मानता हूँ कि कैसे मार्केट में सेटअप हमें रखना चाहिए जब मार्केट एकदम लाइव चल रहा है ना, तो हमारा सेटअप कैसा होना चाहिए। तो मेरे को लगता है, मैं आपको एक बार करके भी दिखाऊंगा यहाँ पे, कि मेरे को लगता है कि सेटअप में जो हमारा होना चाहिए, जैसे सबसे पहला तो हमारा यहाँ पे 4 पेज आप बना लीजिए, है ना। 4 पेज यहाँ पे आप लगा दीजिए। अब 4 पेज में करना क्या है वो चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला हमारा निफ्टी 50 का ग्राफ होना चाहिए। ओके, दूसरा नंबर में हमारा जो ग्राफ होना चाहिए वो बैंक निफ्टी का ग्राफ होना चाहिए। तीसरा नंबर में हमारा जो सबसे, क्योंकि बैंक निफ्टी का मतलब हो गया सबसे बड़ा सेक्टर। ओके, बैंक निफ्टी को आप इंडेक्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो सबसे बड़ा सेक्टर के रूप में मार्केट में यूज कर सकते हैं आप इसको। तीसरा नंबर जो हमारा होना चाहिए वो रिलायंस होना चाहिए, जो कि सबसे बड़ा कंपनी है। आप जानते हैं कि निफ्टी 50 का चार्ट को आप देखो, है ना, आप निफ्टी 50 का चार्ट को देख लीजिए और रिलायंस का चार्ट को देख लीजिए, लगभग आपको सेम लगेगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि पूरा 100% सेम होगा, क्योंकि निफ्टी 50 में सिर्फ रिलायंस नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है। अगर मार्केट को मोमेंटम दिखाना है तो रिलायंस को मोमेंटम दिखाना जरूरी है। और सबसे बड़ा सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, जिसको आप इंडेक्स के रूप में भी और सेक्टर के रूप में भी यूज कर सकते हैं कि भैया निफ्टी 50 को अगर ऊपर रैली करना है या नीचे रैली करना है, बैंक निफ्टी का परफॉर्म करना जरूरी है, मतलब बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस जरूरी हो जाता है। उसके बाद हमारा चौथा नंबर में जो आता है, यहां पे हमें क्या लगाना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे हमें लगाना है इंडेक्स, सॉरी स्ट्राइक प्राइस। यहां पे हमें लगाना है स्ट्राइक प्राइस को, कि जैसे अभी हमारा निफ्टी 50 जो चल रहा है वो कितना चल रहा है भाई, तो हम देख रहे हैं जैसे हमारा है 25,400। जैसे आज सुबह की बात करें तो सुबह में जब मार्केट यहाँ पे खड़ी थी तो लगभग 25,200 के आसपास में मार्केट खड़ा था। तो हमें क्या करना, हमें यहाँ पे लगाना है स्ट्राइक प्राइस। तो अब स्ट्राइक प्राइस में हम क्या लगाएंगे, एक तो कॉल लगाएंगे, एक पुट। ऐसे तो देखो आप चाहो तो एक और पेज कर लो, है ना, कॉल और पुट दोनों लगा करके रखिए, है ना। और नहीं तो फिर भाई आप यहाँ पे अपना चेंज करके देख सकते हैं। जैसे मान लो इसमें हम आए और यहाँ पे जो है हमने चेंज कर दिया, है ना। जैसे हम अभी लगा रहे, यहाँ पे हम लगा देंगे निफ्टी 25,000 का, ठीक है जी। तो निफ्टी 25,000 का कॉल, है ना, आप कॉल में भी देख लीजिए और पुट में आपको पता है कि 25,200 के पास में मार्केट खड़ी है, तो 25,500 मतलब फुल्ली आईटीएम पे आप यहाँ पे लगा करके रखिए। तो जैसे यहाँ पे हमने कॉल को लगा करके रख लिया। अब देखो यहाँ पे, और साथ में वॉल्यूम देखिए, ये हमारा धन का वेबसाइट है। धन के वेबसाइट में आपको वॉल्यूम मिल जाता है, साथ में वॉल्यूम आप लगा लीजिए। हो सकता है कहीं कहीं वॉल्यूम ना मिले, लेकिन धन के वेबसाइट में वॉल्यूम मिल जाता है। आप देख लेना आपके ब्रोकर में वॉल्यूम है कि नहीं है, वो चीज़ है ना। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए, हमें पता है कि हमें मार्केट में सेटअप पे काम करना होता है। हम हमेशा बात करते हैं कि भैया मार्केट में एक ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है सेटअप, है ना। तो हमारा सेटअप बनना चाहिए मार्केट के अंदर में। अब सेटअप हमारा कैसा है, तो हमने आपको बता रखा है कि सबसे बेहतरीन जो सेटअप हमारा काम करता है वो डोजी टाइप कैंडल का हाई या लो टूटने पे हमारा जो है वो सेटअप सबसे बेहतरीन काम करता है। इसमें हमने बहुत बार चर्चा भी किया है कि 15 मिनट में हमारा अगर डोजी टाइप कैंडल बनता है, चाहे वो रेड कलर का हो, ग्रीन कलर का हो, हल्का बॉडी हो सकता है ना, ऐसा डोजी, इस तरह का डोजी, है ना, ऐसे करके ये सब डोजी हमारा हो सकता है। तो इसका हम हाई लो मार्क करके रखते हैं। लो टूटने पे हम लो के साइड में जा सकते हैं, हाई टूटने पे हम हाई के साइड में मार्केट में जा सकते हैं। ये चीज़ हमने आपको बताया। ओके, तो ये चीज़ हमारा है। तो सबसे बेहतरीन सेटअप हमारा ये। तो हमें ये क्या करना है मार्केट में, कि हमें हर जगह को मॉनिटर करना है। हमें निफ्टी 50 को भी देखना है कि अगर यहाँ सेटअप बनता है तो यहाँ से जाएंगे। जैसे आज देखो, आज हमारा निफ्टी 50 में यहाँ पे सेटअप बना, डोजी टाइप कैंडल बना यहाँ पे, उसका हाई टूटा और हाई टूटने के बाद देख सकते हैं क्या मोमेंटम है, क्या बेहतरीन मोमेंटम है। तो यहाँ पे सेटअप बन गया। दूसरा नंबर आप देखोगे तो दूसरा नंबर आप देख सकते हैं सबसे बड़ा सेक्टर जो कि बैंकिंग सेक्टर है। अब आप देखो कि मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा था। आप देखो यहाँ पे मार्केट 9:15 में ओपन हुआ, 9:15 में, और मार्केट यहाँ पे गिर रहा है ना, इस जगह पे मार्केट गिर रहा है, मतलब निफ्टी 50 में गिर रहा है।
है ना। 9:15 से वाला कैंडल भी गिरा पहला कैंडल, दूसरा कैंडल जो 9:30 में से 45 में बना वो भी गिरा, तीसरा कैंडल भी गिरा। लेकिन आप देखो कि क्या बैंकिंग सेक्टर में मार्केट गिर रहा है, क्या बैंकिंग सेक्टर में गिरावट है मार्केट के अंदर में। तो आप देख रहे हैं भैया मार्केट में जो है यहां तो गिरावट हुआ, निफ्टी 50 में गिरावट हुआ, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में गिरावट नहीं हुआ। और हमें पता है कि अगर मार्केट को बहुत ज्यादा गिरना है तो बैंकिंग सेक्टर का गिरना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए जैसे निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में आपको पता है कि टॉप की कंपनी अगर हम बात कर ले तो टॉप कंपनी में कौन कौन है। अगर हम टॉप 8 कंपनी या 7 कंपनी को देख ले, सबसे बड़ा रिलायंस है, उसके बाद कौन है, HDFC बैंक है, तीसरा नंबर TCS है, चौथा नंबर में हमारा कौन है, भारतीय एयरटेल, पांचवा नंबर में ICICI बैंक है, छठा नंबर में कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सातवां नंबर में कौन है, इन्फोसिस, आठवां नंबर में है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक। तो आप देखो कि कितना यहाँ पे जितना भी कंपनी आपको मैंने बताया, रिलायंस, HDFC बैंक, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ICICI बैंक बैंकिंग सेक्टर हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक बैंकिंग सेक्टर हो गया, एक्सिस बैंक बैंकिंग सेक्टर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि भैया जो टॉप का कंपनी हम अगर 7-8 कंपनी में उठा ले तो उसमें से 3 से 4 तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर है, वहां पे बैंकिंग कंपनी है। मतलब कि निफ्टी 50 में, और आपको पता है निफ्टी 50 के हिसाब से ही सेंसेक्स भी चलता है, दोनों में सेम कंपनी है लगभग, है ना। तो आप जानते हैं कि दोनों में जो सबसे बड़ा हिस्सेदारी है वो बैंकिंग सेक्टर का हिस्सेदारी है। मतलब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्म करना जरूरी है, और मार्केट को नीचे आना है तब भी बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्म करना जरूरी है भाई सब, ठीक है। तो यहां पे आप देखो कि अगर बैंकिंग सेक्टर भैया नीचे नहीं गिर रहा और निफ्टी 50 नीचे गिर रही है, कहीं ना कहीं एसएल जो है हिट करने का ट्राई मार्केट कर रही है, स्टॉप लॉस लेने का तैयारी मार्केट जो है यहाँ पे कर रही है। ये चीज़ को हम देखते हैं क्योंकि इसको गिरना जरूरी है। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब देखो मार्केट यहाँ पे गिर रही है, हमारा कोई सेटअप यहाँ पे निफ्टी 50 में नहीं बना। सेटअप कब बना, सेटअप हमारा यहाँ पे बना और वो कितना है 10:45 से 11 बजे, मतलब 11 बजे हमको फाइनली सेटअप पता चला कि हाँ भाई बुलिश सेटअप हमारा मार्केट में बन गया है। लेकिन जानते हो बैंकिंग सेक्टर में हमारा सेटअप कब बन गया, अब देखो ना पहला ही डोजी टाइप कैंडल बना था, पहला वाला कैंडल ही डोजी टाइप कैंडल बना, और उसका हाई मार्केट ने कब ब्रेक कर दिया, उसका हाई मार्केट ने ब्रेक कर दिया। आप देखो यहाँ पे 10 से 10:15 में, मतलब यहाँ पे 11 बजे सेटअप बनता और यहाँ पे आपका 10:15 में ही मार्केट ने बता दिया कि भैया मार्केट का यहाँ पे अपसाइड का सेटअप बन चुका है। ये आप देख रहे हैं, और आपको 10-15 में ही पता चल गया भैया, आप समझ सकते हैं मार्केट इधर ही आपको 10-15 में ही आपको कहीं ना कहीं बता दिया कि भाई सेटअप बन चुका, मतलब यहीं पे बता दिया, यहीं पे एंट्री आ गया हमारा, अगर हम निफ्टी 50 में बात करें, है ना। या फिर आप सेंसेक्स में भी देख सकते हैं, जैसे आज हमारा सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी भी था, है ना, तो सेंसेक्स भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए मतलब निफ्टी 50 और सेंसेक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भाई निफ्टी 50 नहीं सेंसेक्स देखना है, क्योंकि आपको पता है निफ्टी 50 में अगर सेटअप बन गया तो सेंसेक्स में भी बन जाएगा हमारा। तो आप देख सकते हैं कि अगर बैंकिंग सेक्टर में हमारा यहाँ पे सेटअप बन गया तो इसका मतलब सेंसेक्स में भी हमारा 10:15 वाला जो कैंडल बना हुआ है वहाँ पे हमारा क्या हुआ है, सेटअप यहाँ पे बन चुका है, इस जगह पे सेटअप बन चुका है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन तरीके से मार्केट जो है यहाँ से मोमेंटम दिखाया है। ओके, मतलब ध्यान से आपको देखने की जरूरत है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हम कैसे मार्केट में काम करें। सेटअप तो हमारे पास सारा है, बहुत सारा सेटअप मैंने आपको दे रखा है, लेकिन लोगों को ये भी पता होना चाहिए हमें, है ना, कि भैया हम कैसे काम कर सकते हैं मार्केट में। तो आप देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में हमको मोमेंटम मिल गया कि भैया मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। ओके, तो हमको पता चल गया कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप हुआ है। उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि मान लो हमने यहाँ पे कॉल बाई कर रखा है तो हमको यहाँ पे पता चल गया कि एवरेज हम कर सकते हैं, या फिर हम न्यू पोजीशन जो है न्यू पोजीशन में यहाँ पे कॉल के साइड में जा सकते हैं मार्केट में। ओके, यहाँ पे हमने देखा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं तीसरा नंबर रिलायंस, क्योंकि हमको पता है कि दूसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो बैंकिंग सेक्टर है। तो भैया हमको पहले देखना निफ्टी 50 में अगर खुद ही बन जाए सेटअप तो अच्छी बात है, अगर बैंकिंग सेक्टर में बन गया तो इससे भी हम जा सकते हैं। तीसरा नंबर है रिलायंस, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है ना। तो हमको पता है कि निफ्टी 50 को अकेले ये चला सकती है, ये हमको पता है। तो हम देखो यहाँ पे जब हमारा निफ्टी 50 9:15 में, सॉरी रिलायंस में 9:15 में ये कैंडल बना, फिर दूसरा कैंडल बना, एकदम से ड्रास्टिक मूव नीचे, तीसरा बार में मार्केट ने क्या किया, एक डोजी टाइप कैंडल फॉर्म किया,
और उसके बाद उसका हाई लो टूटा नहीं, आप देख रहे हैं डोजी टाइप कैंडल फॉर्म किया मार्केट ने, इसका हाई लो नहीं टूटा और फिर से मार्केट ने क्या किया, फिर से मार्केट ने एक डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया और उसका हाई मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। मतलब कि हमें पता चल गया कि हमारा जो सेटअप बना है वो 10:45 मतलब 11 बजे। अब आप देख रहे हो कि भैया 11 बजे यहाँ भी सेटअप बना है, निफ्टी 50 में भी 11 बजे ही सेटअप हमारा बना हुआ है, यहाँ भी 11 बजे। लेकिन यहाँ पे 10:15 में ही आपको यहाँ पे मार्केट ने बता दिया था कि भैया सेटअप हमारा बन चुका है। तो जहाँ पे पहले हमारा सिग्नल आ जाए, ये चाहे इसमें आ जाए चाहे इसमें आ जाए। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे हमारा जो स्ट्राइक है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा जो स्ट्राइक है, हमको चाहे कॉल साइड का हो, जितना भी आईटीएम होगा हम सबको चेक करेंगे, जितना भी पुट के साइड का आईटीएम होगा वो सब को चेक करेंगे। और हमें लगाना यहाँ पे क्या है, 1 डे का टाइम फ्रेम। तो 1 डे का टाइम फ्रेम जब आप लगाओगे तो आपको वॉल्यूम्स को देखना है। मैंने आपको बताया भी था इस चीज़ को कि देखिए वॉल्यूम आपको देखना जरूरी है। स्ट्राइक में आप पहले देख लो कि वॉल्यूम हमारा हाई आया हुआ है, ग्रीन हाई वॉल्यूम आया हुआ है। अगर हमारा कॉल में ग्रीन हाई वॉल्यूम आया हो मतलब कि मार्केट कॉल का जो प्रीमियम है वो भागेगा ऊपर, और अगर पुट में हमारा हाई वॉल्यूम आया होगा तो पुट का प्रीमियम भागेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉल का प्रीमियम जो है उसका वॉल्यूम यहाँ पे हाई आया हुआ था, मतलब पिछले 3 दिन पहले ही, तीसरे दिन प्रीवियस तीसरा दिन में ही यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया हुआ था। तो हमको पता है कि ये प्रीमियम भागने वाला है। अब जब ये प्रीमियम भागने वाला है तो एक तो हमारा होता है कि चलो लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए हम यहाँ पे लेके बैठ गए, लेकिन एक होता है कि नहीं भाई हमें तो इंट्राडे में मार्केट में काम करना है। तो जब इंट्राडे में मार्केट में काम करना है तो फिर आप क्या करेंगे, आपको पता है कि हमारा बुलिश सेटअप बना हुआ है मार्केट में, तो हमको बस यही करना है कि हमको एकदम एग्जैक्ट जगह पे मोमेंटम मिल जाए, एकदम एग्जैक्ट जगह पे हमको मोमेंटम मिल जाए तो हम वहाँ से बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे मार्केट में। तो आप यहाँ देख लो कि अगर यहाँ पे कहीं कोई सेटअप बनता है मार्केट में तो यहाँ से हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो है बुलिश साइड का बेहतर दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं बायर का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे जो है बुलिश सेटअप ही ढूंढना है ना, कि हमको कोई बुलिश सेटअप मिल जाए, मतलब अप साइड के लिए सेटअप मिल जाए मार्केट में। ओके, चाहे आप ये 25,000 का कॉल को देख लो, 25,050 या 25,100, 25,150, 25,200, इस तरह से हम कोई भी कॉल को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं जो कि आईटीएम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हुआ इस जगह पे, हाँ इस जगह पे, यहाँ पे मार्केट 9:15 में ओपन होता। अब यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट काफ़ी गिरा, नीचे यहाँ पे आया और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मार्केट ने एक डोजी टाइप कैंडल फॉर्म कर दिया है ना। तो यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल फॉर्म कर दिया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जो पोजीशन बना लगभग 11 बजे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें ये तीनों जगह पे सेम जगह पे हमारा जो है मोमेंटम बना है 11 बजे। लेकिन बैंकिंग सेक्टर ने पहले ही आपको बता दिया कि भैया मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब देखो इससे होता क्या है ना कि अगर हमको पहले से सिग्नल पता चल गया, ऐसा हो सकता है कि रिलायंस में ही पहले सिग्नल आ गया, या फिर हो सकता है निफ्टी 50 में ही पहले सिग्नल आ जाए, ये भी हो सकता है ना। या तो फिर हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर में पहले सिग्नल आ जाए, या तो फिर हो सकता है कि हमारा जो कॉल है या पुट है ना, उसमें हमारा सिग्नल पहले आ जाए। जहां भी पहले हमको सिग्नल मिलता है, क्योंकि होता क्या है कि मान लो एक्सपायरी का दिन है और सिग्नल पहले आ गया, तो क्या होता है ना, वो हीरो जीरो वाला जो है मोमेंटम हम कैचअप कर पाते हैं। ये मैं आपको हीरो जीरो के लिए भी बता रहा हूँ कि हीरो जीरो का मोमेंटम भी आप कैसे पकड़ सकते हैं मार्केट के अंदर से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब सब तरफ देखते रहना होगा कि भैया कहीं पे तो मार्केट में सिग्नल आ जाए। ऐसा बहुत बार आप देखोगे कि हीरो जीरो लगने वाला था, पहले ही हमारा सेटअप बन गया। जरूरी नहीं है कि वो निफ्टी 50 में ही बने, इसलिए जरूरी नहीं कि हम सिर्फ निफ्टी 50 का चार्ट को लगा के बैठे। हमारा सेटअप कुछ इस तरह का नजर आना चाहिए और ऐसे करके हमको मॉनिटर करना है मार्केट को। आप देखना बेहतर मोमेंटम आप मार्केट में कैचअप कर जाओगे। ओके, तो ये चीज़ हमारा हो जाता है सबसे इंपॉर्टेंट कि हम इस तरह से अपना सेटअप को बना करके रखें। ओके, चले ये तो हो गया। अब यहाँ देखिए ये जो हमारा सेटअप है ये किसके लिए है, तो आपको पता है ये निफ्टी के लिए है और ये सेंसेक्स के लिए, और साथ में आपको पता ही है कि भैया बैंक निफ्टी का हमने चार्ट लगा रखा है, तो बैंक निफ्टी को भी साथ में आप देख लो कि बैंक निफ्टी हमारा यहाँ पे लग जाए तो हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ठीक है निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन बहुत बार जब हम मिड कैप की बात करते हैं, क्योंकि मिड कैप एक ऐसा इंडेक्स है जहां पे आप जानते हैं बहुत बेहतरीन मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि भाई हम निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी की बात तो जनरली करते हैं, लेकिन जब हम मिड कैप की बात करते हैं
तो वहाँ पे हमें देखना होगा कि भाई हमें क्या करना है। मतलब जैसे हम यहाँ पे सबसे पहला तो 2 पेज कर देंगे, बहुत ज़्यादा है, 2 पेज बहुत है ना। तो 2 पेज हमने कर दिया। एक तरफ हम जो है यहाँ पे लगाएंगे क्या, एक साइड में हम लगाएंगे मिड कैप को। तो आइए हम यहाँ पे मिड कैप को देख लेते हैं, मिड कैप। ओके, निफ्टी मिड सेलेक्ट जिसको बोलते हैं, आप देख लीजिए ये वाला। ये इंडेक्स सबसे बेहतरीन इंडेक्स में से, बहुत बेहतरीन मोमेंटम भी जनरेट करता है ये मार्केट में, है ना। आप जैसे देखो यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल का हाई टूटने के बाद क्या बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला है ना। यहाँ पे डोजी का हाई टूटने के बाद मोमेंटम यहाँ पे भी, है ना। इधर भी अगर आप देखोगे तो डोजी टाइप कैंडल का हाई टूटने के बाद मार्केट ने बेहतर मोमेंटम दिखाया है ना। यहाँ भी डोजी टाइप कैंडल का हाई टूटने के बाद आज भी मार्केट ने बेहतर मोमेंटम दिखाया है ना। तो अब हम मिड कैप को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ये हमारे लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, आप देखो कि भैया मिड कैप में आप कुछ चीज़ें देख करके आपको लगेगा कि भाई ये बहुत गजब टाइप का चीज़ हुआ है यहाँ पे मार्केट में। मिड कैप में आप देखेंगे कि भैया इतना, मतलब वॉल्यूम की बात करें तो ये देखो वॉल्यूम हर जगह पे बना है, लेकिन जो ये लास्ट का वॉल्यूम है ना, ये बहुत ड्रास्टिक वॉल्यूम है भाई। मतलब ये छोटा मोटा वॉल्यूम नहीं है, बहुत बड़ा वॉल्यूम बना हुआ है मार्केट के अंदर में। मतलब आप पूरा मार्केट का वॉल्यूम को देख लेंगे, हाई से हाई वॉल्यूम को देख लेंगे, तब भी आप देखोगे कि ये वॉल्यूम को नहीं काटा जा सकता मार्केट के अंदर में। इतना जबरदस्त वॉल्यूम है, इसका मतलब है कुछ यहां पे हुआ। लास्ट का आधा घंटा में मार्केट में कुछ तो हुआ है ना। लास्ट के आधा घंटा में मार्केट में कुछ तो हुआ है। अब क्या हुआ है, ये चीज को हमको समझना है कि आखिर हुआ क्या यहां पे मार्केट में। हम देख रहे हैं कि भैया एक ग्रीन वॉल्यूम बना, मतलब ग्रीन कैंडल बना तो ग्रीन वॉल्यूम बना, और रेड कैंडल बना मतलब रेड वॉल्यूम बना, सिंपली 2 चीजें। ओके, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम जो है जनरेट हो रहा है। आप अगर वॉल्यूम को भी चेकआउट करेंगे ना, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 110 मिलियन वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ। और लास्ट टाइम का जो हाईएस्ट वॉल्यूम है, लास्ट टाइम का जो हाईएस्ट वॉल्यूम है ना, वो 24 मिलियन है। 110 मिलियन वॉल्यूम। ओके, आप समझ रहे हैं कि 5 गुना, जितना हाईएस्ट वॉल्यूम है उसका भी 5 गुना वॉल्यूम ज़्यादा है यहाँ पे मार्केट में, लगभग 4 से 5 गुना वॉल्यूम। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम मार्केट में जनरेट हुआ है। अब इतना बड़ा वॉल्यूम मार्केट में जनरेट हुआ है तो इसका क्या कारण है। और एक रेड है, एक ग्रीन है हमारा यहाँ पे। जैसे बैंकिंग सेक्टर देखिए, बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे बड़ा वॉल्यूम लास्ट के टाइम में जनरेट हुआ है, जो कि एकदम बड़ा है। आप पूरा यहाँ पे देखेंगे तो पूरा मोमेंटम को देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे लास्ट टाइम में जनरेट हुआ। मतलब कुछ बड़े प्लेयर ने यहाँ पे किया है, कुछ तो किया है। अब देखिए, जब इतना बड़ा वॉल्यूम हमें मार्केट में जनरेट होता हुआ नजर आएगा, इसको आप नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इतना बड़ा अगर मार्केट में वॉल्यूम जनरेट हुआ है ना, तो किसी प्लेयर ने मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंट्री बना लिया है। बड़ा खरीदारी मार्केट में या बड़ा बिकौली मार्केट के अंदर में किया गया है। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या है वो चीज़ को आपको देखना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर यहाँ पे सीधे बाइंग का वॉल्यूम होता, सीधे बाइंग का वॉल्यूम होता, ओके, सीधे यहाँ पे बाइंग का वॉल्यूम अगर मार्केट में होता तो हम क्या बोलते हैं कि भैया किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एंट्री बना रखा है मार्केट में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई हमारा एक बाइंग का वॉल्यूम भी है और एक सेलिंग का वॉल्यूम भी है। और बैंक निफ्टी में देखेंगे एक बड़ा सेलिंग का वॉल्यूम, उसके बाद बाइंग का वॉल्यूम, है ना, यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है मार्केट में कि जब नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे ओपन होगी तो नेक्स्ट डे हमारा मार्केट में क्या होगा। हमको यहाँ पे बस अपने सेटअप पे नज़र रखना है कि इतना बड़ा वॉल्यूम अगर जनरेट हो रहा है तो ये हमारा, इसका जो हाई होगा और इसका जो लो होगा, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला नेक्स्ट डे मार्केट में। क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम, इसका मतलब मार्केट में कुछ बड़े प्लेयर ने एंट्री एकदम चुपके से बना लिया यहाँ पे। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें यही बैंक निफ्टी में भी यही देखना है कि ये दोनों जो कैंडल बना हुआ ना, बहुत इंपॉर्टेंट कल के लिए होने वाला है, मतलब नेक्स्ट डे, क्योंकि मार्केट क्लोज होने समय आया है ये हमारा वॉल्यूम, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हमें सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर मार्केट ने इसका हाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक कर दिया ना, तो समझ लीजिएगा मार्केट बहुत अच्छा खासा रैली करने जा रहा है यहाँ से। और अगर मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल के साथ में इसको ब्रेकआउट कर दिया ना नीचे के साइड में, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नीचे भी मार्केट जाएगी, बड़ा रैली मार्केट में देखने को मिल जाएगा, बिग रैली मार्केट में यहाँ पे हो जाएगी। और यहाँ भी सेम है
कि भैया मार्केट इसको नीचे ब्रेकआउट लेती है या फिर मार्केट इसको अप साइड में ब्रेकआउट लेती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिस साइड में भी ब्रेकआउट लेगी ना, इतना बड़ा वॉल्यूम एकदम रैली कराने के लिए सफिशियंट है मार्केट के अंदर में। आप अगर यहाँ पे निफ्टी 50 को भी देखेंगे, है ना, आप अगर यहाँ पे निफ्टी 50 को भी देखेंगे तब भी आप देखेंगे कि हाई वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे हमारा कैंडल बना हुआ है। ये हमारे लिए देखिए लास्ट टाइम में यहाँ पे, मतलब लास्ट टाइम में इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है जो कि आप देखोगे कि नॉर्मल वॉल्यूम से बहुत ऊपर है। ऐसे तो हम देख रहे हैं निफ्टी 50 में हमारा पहले भी वॉल्यूम जनरेट हुआ है जो कि पूरा का पूरा बाइंग वॉल्यूम है। खैर उतना ही बड़ा हमारा यहाँ भी वॉल्यूम जनरेट हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी और मिड कैप दोनों में बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और आपको पता है बैंकिंग सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है। अगर बैंकिंग सेक्टर में बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है तो आप बैंकिंग सेक्टर को देखिए, इसका हाई और इसका लो मार्क करके, है ना। अगर यहाँ पे हमारा ऊपर या नीचे ब्रेकआउट लेता है तो आप इसके बेसिस पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में काम कर सकते हैं। और मिड कैप हमारा एकदम से अलग इंडेक्स है, उसके लिए आप जो है वहाँ पे उसको अलग से देखिए कि वहाँ पे किस साइड में ब्रेकआउट ले रहा है मार्केट। ये बड़ा रैली का सिग्नल है मार्केट के अंदर में, क्योंकि बड़ा वॉल्यूम मार्केट में जनरेट हो रहा, बड़े प्लेयर जो है कहीं ना कहीं मार्केट में या तो एंट्री कर रहे हैं या तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ तो बड़ा मार्केट में होने जा रहा है। तो ये आपका सीधा ब्रेकआउट से मार्केट में आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। या फिर हो सकता है कि इस आसपास में आपको कोई डोजी टाइप कैंडल बन जाए, उसका लो ब्रेक हो जाए तो उसके साथ भी बड़ा मोमेंटम, मतलब कोई बेरिश या बुलिश सेटअप भी बन जाए ना यहाँ पे या इस जगह पे, ओके, मिड कैप में या फिर हमारा बैंक निफ्टी में, तब भी हम बोलेंगे यहाँ पे कि कुछ बड़ा मोमेंटम यहाँ पे आने वाला है। अगर बुलिश या बेरिश सेटअप भी इस आसपास में बन जाता है तब भी, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक न्यू स्ट्रैटेजी के साथ में, और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए, अपना रिएक्शन जरूर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।